जी सर, मैंने ऑप्शन को हाईलाइट कर दिया है। लेट्स सी। चलो ठीक है बेटा, मैं समझ गया हूँ। जैसे ही उस्मान आए तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि स्लाइड्स जब डिस्प्ले होती हैं तो फिर वो आपके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते। तो मैं उसको भी अलाउ कर दूंगा, क्योंकि अभी हमने कंटिन्यू करना है आगे। अल्लाह। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो जो बाइडेन की गवर्नमेंट में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। अगला जो हमारा मेन सेक्शन है वो अमेरिका का जो अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, उसके बाद हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कहाँ पे स्टैंड करते हैं। चलें जी। आपको पता है कि अमेरिका तकरीबन कोई 20 साल के करीब जो है वो अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर में इन्वॉल्व रहा है। वहां पे उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया, एक पपेट गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद दोबारा से उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ भी किया 2018 में। और यूं 2020 में एक रोड मैप साइन हुआ था यूएस तालिबान डील का, और उसके नतीजे में अमेरिका का इनखला हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी रैपिडली हुई, क्योंकि इस डील के अंदर ये चीज़ तय थी कि जब अमेरिका 14th मंथ के अंदर अफगानिस्तान से इनखला करेगा, तो उस दौरान अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, ये आपस में बातचीत करेंगे और ये कोलिशन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसमें अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में जितने भी मुख्तलिफ ग्रुप हैं वो इक़्तिदार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आपको पता है कि तालिबान जो थे उन्होंने अफगानिस्तान पे जो है वो टेक ओवर कह लें कि जबरदस्ती जो है उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर दी। अमरीकियों को ये शुबा है कि तालिबान की गवर्नमेंट को लाने में जो है वो पाकिस्तान की जो आईएसआई है या पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है, इसने एक अहम किरदार अदा किया है। और वो समझते हैं कि तालिबान की विक्ट्री जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की विक्ट्री है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि दिस इज द सेकंड एपिसोड दी स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में अफगान वॉर के बाद ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता आया है जो कि एंटी इंडियन थे और फ्रेंडली पाकिस्तान है, जिसमें टॉप के ऊपर तालिबान का ग्रुप आता है, फिर इसके अंदर रब्बानी ग्रुप भी रहा है। तो अब की बार भी उनका ख्याल है कि पहले भी जो तालिबान की गवर्नमेंट आई थी 96 से ऑनवर्ड 2001 तक, तो उसको पाकिस्तान की जो आईएसआई थी उन्होंने प्लांट किया था। और अब दोबारा भी इनको लाने में जो है वो पाकिस्तान का किरदार है जी। ठीक है, तो वो समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि अमेरिकन ऐसा नहीं चाह रहे थे कि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो तालिबान की हुकूमत है। हाँ, वो ये जरूर चाहते थे कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जो पावर शेयरिंग है उसका हिस्सा जरूर बने। फिर आप देखते हैं कि अमरीकी अब ये भी कहते हैं कि अमरीका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद पाकिस्तान की ये कोशिश है कि अफगानिस्तान में रशिया, ईरान और चाइना, इनका रोल बढ़े और अमेरिका जो है अफगानिस्तान के मामला से अब दूर रहे। एंटनी ब्लिंकन जो है इनके यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी, वो ये बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की हमें स्टिल जरूरत है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशत गर्दियों को काउंटर करने के लिए अमेरिका का ताउन जरूरी है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जो मुस्तकबिल है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी होगी। और फिर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको तालिबान के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो वहाँ पे इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर जितने भी इश्यूज हैं उसको हल करे, खासकर वुमेन राइट्स की वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अदर मिनॉरिटीज है अफगानिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जनाब, आप हर चीज़ का जो मरूद इल्ज़ाम है वो हमें ठहराते हैं, लेकिन ज़रा आप 2001 से लेकर 2021 तक का मामला देखें। उस 20 साल के अंदर पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में तो अमेरिका का साथ दिया,
लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में तकरीबन कोई 83,000 के करीब लोगों की शहादतें हुई। हमें $133 बिलियन हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 500 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुए। एंड वी आर स्टिल होस्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ द अफगान रेफ्यूजीज। और फिर हमने आपको क्या कहते हैं, तालिबान के साथ जब आपने बातचीत का आगाज करना था तो उसमें भी पाकिस्तान ने ही आपको हेल्प आउट किया, और आप हमारी तमाम जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग की। हमने बहुत सारे जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उन पर हमले किए और उनको क्लियर किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अफगानिस्तान में तालिबान आ गए तो वहां से भागकर बहुत सारे अमरीकी पाकिस्तान भी आए अपनी जानें बचाकर, और फिर वहां पाकिस्तान ने उनको सेफ एवैक्यूएशन भी प्रोवाइड की। तो सिर्फ ये कहना कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ अफगान फैक्टर के ऊपर है, तो ये सरासर ज्यादती है। बहुत सारी और भी डायमेंशन है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस की, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को सिर्फ इस नोयत से देखता है कि जनाब के अफगानिस्तान के मामले के ऊपर हमारी पॉलिसी क्या होगी, तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो रूट्स हैं वो स्टिल बहुत ज़्यादा वीक हैं। और इवन दैट के पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जो मामलात हैं उसको ठीक करने के लिए म्यूचुअल कॉपरेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आप अफगानिस्तान को आज अकेला छोड़ते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम होंगे, रीजनल डिसऑर्डर क्रिएट होगा, वहां पे दोबारा से टेररिस्ट एक्टिवेट होंगे, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा कि आप उनके जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करेंगे, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान तो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी रेफ्यूजीज का बर्डन मजीद बढ़ेगा अगर अफगानिस्तान के हालात मजीद खराब होते हैं। तो पाकिस्तान का ये ख्याल है कि दोनों ममालिक जो है वो मिलकर काम करने की जरूरत है। नो डाउट कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के ऊपर जो है वो बहुत सारे मामलात के ऊपर हमने दबाव भी डाला है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान को साइड लाइन करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, तो इससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद खराबी ही क्रिएट होगी। तो ये जनाब इस वक्त जो एग्जिट हुआ है तालिबान का अफगानिस्तान से, उसके हवाले से मैंने चीजें आपको बताई हैं। मैंने आपके साथ एक और भी क्वेश्चन भी सॉल्व भी शेयर किया है, वो भी आप देखिएगा। जो डाइवर्जेंसेस है और कन्वर्जेंसेस, उसके ऊपर सवाल बनाया हुआ है। अब जरा एक में बहुत अहम सेक्शन है, ताल्लुकात को बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस पर जरा बात कर लें हम। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डिजाइन करने की जरूरत है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जब तक इदारे इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो है वो बाकायदा से वर्किंग, और उसके ऊपर जो है वो अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को बहाल नहीं करेंगे तो जनाब ये ताल्लुकात मजीद खराब ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। वर्किंग ग्रुप्स कायम करने की ज़रूरत है, डिफरेंट कमेटीज बनाने की ज़रूरत है जो कि ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा से रिसर्च करें। काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इज द स्टिल द मेजर एरिया टू मेक रिलेशंस मोर बेटर। इसमें टेररिज्म है, इंटेलिजेंस शेयरिंग आती है, कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री ऑपरेशंस आते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस आती है, क्योंकि अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। अलकायदा और दाइश, आपको पता है इस वक्त ये दो मेजर क्या कहते हैं ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर पहले से एक्टिव हुए हैं, तालिबान के आने के बाद ज्यादा से एक्टिव हुए हैं। तो दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर एक दूसरे के साथ ताउन करना बहुत जरूरी है ताल्लुकात को बेहतर बनाने में। इसी तरह इकोनॉमिक कॉपरेशन, पाकिस्तान और अमेरिका को अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ मुआशी ताउन की भी जरूरत है। इसमें ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मार्केट एक्सेस है, और इसी तरह से अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट एक्सेस दे, और टैरिफ और ड्यूटीज जो है उसके बैरियर्स को ख़त्म करें, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी
इकोनॉमी है और पाकिस्तान दोनों चीजों को एक्सचेंज कर, इससे सिविल सोसाइटी बड़ी एक्टिव होती है और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इनिशिएटिव जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए, जैसे स्कॉलर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिया के लोग हैं, एनजीओज हैं। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर आता है जिसमें बराह रास्त गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती रिलेशन को बेहतर करने में। तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन के अंदर इन एलिमेंट्स को भी एक्टिव करने की जरूरत है। फिर जो सलामती के मामलात है, दाखिली सलामती के मामलात है, उसमें भी ताउन की ज़रूरत है। इसमें जॉइंट ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की ट्रांसफ़र आती हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको भी बेहतर किया जा सके। फिर एड्रेस म्यूचुअल कंसर्न्स, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आता है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, चाहे रीजनल स्टेबिलिटी का मामला हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के मैटर्स हो, क्लाइमेट चेंज हो। आप अपने कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना, डिस्टेंस नहीं आने देना। कोई भी मामला है, आप उसको एड्रेस करें ताकि उससे आप दोनों के दरमियान जो है वो एतमाद साजी का अमल जो है वो पहले से एक्टिव हो। फिर बूस्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, याद रखें जब भी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने हों, तो फिर आप ममालिक के दरमियान जो लोग होते हैं उनके इंटरेक्शंस को बढ़ाते हैं। उसमें टूरिज्म बड़ी एक्टिव होती है और इसके साथ-साथ आप वीज़ा रेजीम्स को नॉर्मलाइज़ करते हैं, ताकि दोनों ममालिक के लोग जो हैं, एक-दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज करें और इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो इसको रिमूव किया जा सकता है। Yes, sport infrastructure development. US can contribute to infrastructure projects in the Pakistan. इसमें रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पोर्ट्स अपग्रेडेशंस हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब इस तरह के मामलात के अंदर जो अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे तो इससे पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके लिए, अमरीकियों के लिए जो है वो क्या कहते हैं, उनके हवाले से एक पॉजिटिव ओपिनियंस डेवलप होगी। फिर हेल्थ का शोबा भी है जनाब, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, हेल्थ एक्सपर्टीज़ है, हेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसमें भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो ताउन करके ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। इसमें स्पोर्ट डिप्लोमेसी भी आती है। अभी देखें ना, पाकिस्तानी बहुत सारे इस वक्त ट्रेनर्स जो हैं वो खिलाड़ी जैसे मोहम्मद आसिफ हैं, वो अमरीकी टीम्स को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं बॉलिंग एंड के ऊपर। सलमान बट भी उधर ही है शायद मेरे ख्याल से। तो स्पोर्ट डिप्लोमेसी जो है वो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, राइट? इसमें मैचेस अक्सर आप देखें यूएस के रेसलर्स भी पाकिस्तान में आते रहते हैं। मेरा बेटा है वो भी ये अब्दान कराटे खेलता है, तो उसने भी तकरीबन मेरे हाथ से कुछ 4 मेडल जीते हैं अभी। मेरी यंग एज 7-8 साल का है। तो उसने बताया था कि बाबा जो लास्ट हमारा हुआ था इधर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हमारा कंपटीशन, तो वहाँ पे 2 अमेरिकी रेसलर्स भी आए हुए थे। जी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर कोलैबोरेट किया जा सकता है। यार क्लाइमेट चेंज बड़ा एक्टिव एरिया है। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान को इस एंड से बहुत एंड से सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये इस एरिया के अंदर अगर ताउन किया जाए और अभी मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूँ, आपको पता है कि पाकिस्तानी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में हैं, वो पोस्ट डॉक के लिए भी जाते हैं, फेलोशिप के लिए भी जाते हैं। और अमेरिकी जो एक्सपर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर वो बहुत एक्टिव हैं और वो बहुत सारी दुनिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फंडिंग भी करते हैं, बुलाते भी हैं। मुझे भी पिछले साल 3 यूनिवर्सिटी से ऑफर थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एचईसी का प्रोग्राम बहुत स्लो था, मैं नहीं जा सका। तो मैं क्लाइमेट चेंज और वाटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपना पीएचडी का थीसिस जो है। सो दैट ये एक मेजर एरिया है। मीडिया एंगेजमेंट, दोनों तरफ से जो मीडिया है उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है और मीडिया कॉपरेशन से जो दोनों तरफ से मीडिया प्रोपेगेंडा होता है उसको कम से कम हम खत्म कर सकते हैं। न्यूट्रलिटी, पाकिस्तान को एक काम करने की जरूरत है कि अमेरिका के जिन बड़े कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है, चाइना है, रशिया है, उन मामलात में पाकिस्तान को पंगा लेने की जरूरत नहीं है, टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जब बड़े बुल्स लड़ते हैं तो उसमें आफियत यही होती है कि आप एक साइड पर हो जाएं। तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि
बड़ी पावर्स के दरमियान जो बिग गेम्स होती है उसमें आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ एक और काम भी आपने करना है कि जो ममालिक अमेरिका के बहुत करीब हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें और इससे ये होगा कि वो उसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका से मज़ीद फ़ेवर्स मिल सकती हैं। आई होप दैट कि ये काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और आपको समझ भी आई होगी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख लें, क्या फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस का। अच्छा, फ्यूचर में कुछ फैक्टर्स हैं कि जो कि असरअंदाज होंगे। अफगान फैक्टर है, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत, इसी तरह अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात की नौयत जो है वो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के ऊपर असरअंदाज होती रहेगी। ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इमदाद मिलती रहे, तो उसको अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना ही होगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका को डेटर करना है, तो फिर आपके पास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कोई ऑल्टरनेट भी होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी इन एरिया के ऊपर ताउन जारी रखेंगे, जिसमें काउंटर टेररिज्म है, रीजनल आर्म्स कंट्रोल है, नॉन मिलिट्री फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसको सिविलियन एड कहते हैं, ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन है, और क्लाइमेट चेंज हो गया। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करते रहेंगे। लेकिन तिजारत और सरमायाकारी ये एक मेजर कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। अगर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा होता है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि वो ब्राइट ही नज़र आता है हमें। लेकिन एक चीज़ और भी होती है कि आने वाले वक़्त में हम कुछ नहीं कह सकते कि दुनिया में किन हालात और वाक़यात का सामना होगा, तो प्रेडिक्शन भी नहीं हम कर सकते। तो खित्ते में रीजन्स के अंदर या ग्लोबल लेवल के ऊपर, अब देखें ना, यूक्रेन वॉर हुई है। अब हमें तो नहीं पता था कि यार ये वॉर स्टार्ट होनी है, लेकिन अब यूक्रेन वॉर भी अल्टीमेटली पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो फ्यूचर के अंदर कोई भी हालात और वाकयात जिसके बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वो भी यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर दोनों एंड से पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं और ये सारे आपके साथ रिसर्च लिंक्स हैं। मैंने जब ये स्लाइड्स पढ़ी हैं तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो इन्हीं स्लाइड्स से ऊपर जो है वो पढ़ने के बाद ये स्लाइड्स बनाई हैं। आपका क्वालिटी कंटेंट बहुत मैटर करता है सीएसएस में अच्छे मार्क्स लेने में, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ जितना भी मैं आपको आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ाऊँगा, जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगा, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि पेपर्स के अंदर जब आप ये लिखें इस कंटेंट को, तो एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर दें। क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान है तो जनाब, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जितना क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, जितने अच्छे एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे, आपको नंबर मिलते हैं। जी, कोई अच्छा, आप ज़रा मुझे बता दें कि अमीर हमज़ा आपने रिकॉर्डिंग की है, आप फ़ाइल सेव कर लेंगे? अगर उस्मान आप इनको ज़रा बता दें क्योंकि आपने थोड़ा लेटर जॉइन किया है। अभी जो थर्ड फ़ाइल है वो अमीर हमज़ा के पास है, क्योंकि उस्मान ये आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। पहली 2 फ़ाइलें आपके पास हैं, वो भी आप जी जी। शेयर कर दीजिएगा, और अमीर हमज़ा आपने जो थर्ड फ़ाइल है वो ग्रुप में शेयर करनी है। आई होप दैट कि आज आपको पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया बिल्ड हुआ होगा, और मैंने डिटेल के साथ इस टॉपिक्स को मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, हिस्ट्री भी बताई है, और थ्योरेटिकली भी चीज़ों को बताया है। जो बाइडेन की गवर्नमेंट्स के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या नोयत है, ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, फ्यूचर सिनेरियो भी हमने बिल्ड किया है। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। जी सर, मेरा सवाल है, क्या एनी मैं पूछ क्वेश्चन? सकता हूँ? जी जी, सर पूछिए। सर अमेरिका बेसिकली अफगानिस्तान में आया था 9/11 के लिए, उसामा बिन लादेन के लिए। तो जब उसामा बिन लादेन को उन्होंने 2010-11 में पकड़ के मार दिया था, तो फिर 2020 तक स्टे करने का इतना ड्यूरेशन 19-20 तक क्यों रहा?
और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जब रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट आई है अमेरिका में तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हुए हैं। और हम्म। जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो भी तो रिपब्लिकन की पार्टी से था, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्टांस रखा पाकिस्तान के ऊपर। और सर चाइना के लिहाज से और अफगानिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका के आगे किस स्टांस पे खड़ा है, कि पाकिस्तान को रीजनल डायनामिक्स के चेंज होने से अमेरिका के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी में या क्या रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, पहला आपने कहा कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने पकड़ा था 2011 में, और उसके बाद अमेरिका को देखो, अमेरिका की ये आपको पता है कि मेजर मिलिट्री प्रेजेंस रही है यू अफगानिस्तान के अंदर। इमीडिएटली विड्रॉ नहीं हो सकता था। उसकी वजह ये थी कि 2008 के बाद अमेरिका और नेटो फोर्सेस को जो है वो दोबारा से तालिबान का जो राइज हो रहा था उसको उनको फेस करना पड़ा, राइट। और उनकी यही कोशिश थी कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, वहाँ की आर्मी को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जा सकता और वो हो जाती, और उनकी जो हुकूमत है वो दाखिली जो सलामती है, सिक्योरिटी के मामला को हैंडल नहीं करने की पोजीशन में आती, उस वक्त तक अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं था। और मेरे ख्याल से ये ठीक था, क्योंकि अगर आप 2011 में उसकी डेथ के बाद जो है वो अगर निकलते तो फिर अफगानिस्तान में मजीद हालात खराब होने थे। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को, हालात को देखते हुए जो था ये प्लान किया। बाकी फिर आपने कहा कि ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों खराब रहे। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपब्लिकन्स के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतर होते रहे हैं, उसमें हालात और वाकयात भी तो जो थे वो उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि उससे पहले जनरल ज़िया के दौर में अफगानिस्तान के अंदर रशियंस आ गए, और उसके बाद 9/11 का, तो उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। जो जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, और वो पाकिस्तान से जो था वो इस चीज का मुतालबा कर रहे थे कि वो आप हमें जो है वो मजीद ताउन करें, लेकिन पाकिस्तान उस सेंस से थोड़ा सा रिलेक्टेंट था। और उस वक्त पाकिस्तान भी आपको पता है डबल गेम कर रहा था, क्योंकि इंडियंस बड़े एक्टिव इन्वॉल्व थे और हम जो है वो फिर दूसरे एंड के ऊपर तालिबान को और बाकी जो एंटी नेटो एंटी अमेरिकन फैक्शन है उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से उनका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज्यादा आया, पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो, सॉरी, जो मिलिट्री एड थी वो भी उन्होंने बंद की। लेकिन बाद में फिर उनको भी रियलाइज हुआ कि यार ज्यादा देर तक पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात खराब रखेंगे तो अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए मजीद प्रॉब्लम ही होगी। फिर 2018 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिचुएशंस को नॉर्मलाइज किया और यूं ताल्लुकात की तरफ बेहतरी आई, और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अमेरिका का मुआहदा करवाने में अहम किरदार अदा किया। बाकी चाइना और यूएस का जो रीजन्स के अंदर इन्फ्लुएंस है उसमें हमेशा पाकिस्तान की बड़ी एक केयरफुल पॉलिसी रही है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान अपने ताल्लुकात के अंदर जो है वो एक तवाज़ुन क्रिएट किया जाए, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर्स हों या रीजनल सिक्योरिटी हो। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि चीन के ऊपर नहीं जाते, कि आप बहुत ज़्यादा अगर चाइना की तरफ जाएंगे तो जाहिर है फिर पाकिस्तान को की एंड से भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे ऊपर जो है वो क्या कहते हैं वो ट्रेड बैरियर्स भी लग सकते हैं, हमारी इमदाद में कमी आ सकती है। तो पाकिस्तान हमेशा से खित्ते के अंदर खासकर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बैलेंस ही रही है, ताकि दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखा जाए, दोनों से फ़ायदा लिया जाए। और यही एक स्किल्ड डिप्लोमेसी होती है कि आप बड़ी पावर्स में के साथ कभी भी एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर ताल्लुकात को खराब नहीं करते। हाँ, आप दोनों से हमेशा फायदा ही लेते हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ठीक जा रहा है। जी जी सर, जी, कोई और बिल्कुल ठीक सवाल? है। सर जिस तरह देखिएगा कि पाकिस्तान अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से ईरान के साथ कोई ओपन ट्रेड या कोई उस तरह से रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहा। पाकिस्तान अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर सका। पाकिस्तान अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से रशियन के साथ डायरेक्टली कोई ट्रेड एग्रीमेंट सही से नहीं हो पा रहे। जिस तरह इवन दो इंडिया भी जो रशिया के साथ कर रहा है, उसे ऑयल ले रहा है, उसे गैस ले रहा है, तो उसके ऊपर फिर क्यों इतनी सैंक्शंस की या उतनी उतना प्रेशर नहीं है अमेरिकन का, पाकिस्तान के ऊपर ही ज्यादा है। और सर दूसरा आपने कहा कि अमेरिकन ने बिल्कुल अच्छा किया इतनी देर वहां पे स्टे करने के लिए। तो सर क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनली अमेरिका को लॉस हुआ है और बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और उसकी एक इंसल्ट हुई है कि उसने अफगानिस्तान में अपनी ये जो जंग थी ये हार के वापस निकला है। अच्छा, ठीक है। अब आपका सवाल क्या था?
एक तो ये था कि ईरान, देखो यार, पावर इक्वेशन होती है ना रिलेशंस के अंदर। इंडिया एक ताकतवर मुल्क है, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत में जो बार्गेनिंग लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पावर इक्वेशंस जो है वो टोटली डिफरेंट है। हम एक छोटा मुल्क हैं, हमारी ताकत उस तरह से नहीं है, तो इसी वजह से उनका हम पे दबाव ज़्यादा रहता है। ईरान के साथ मामलात के अंदर ज़ाहिर है उसमें ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान काफ़ी केयरफुल होता है। लेकिन अ, ईरान के साथ जो हमारे तजारती ताल्लुकात हैं वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, जो जब पाबंदी लगती है तो वहाँ से जो ऑयल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट हुई है वो आईपी मंसूबा है, ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस काफ़ी सीवियर आ रहा है। बाकी अगर आप ये कहें कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है, तो भाई वो तो ऑलरेडी आपके आपका जो रोल है वो आपको पता है सस्पिशियस है। तो पाकिस्तान तो खुद भी नहीं चाहेगा कि जब तक कुछ बड़ी ताकतें तालिबान, आप जो हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब की बार पाकिस्तान की आईएसआई ने यही डिसाइड किया, क्योंकि पहले तो आपने किया था ना, अब की बार आप ये नहीं करेंगे, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया आपके बारे में जो सोचती है वो फिर उनको पूरा यकीन हो जाएगा। बाकी रशिया के साथ ताल्लुकात ऐसी बात नहीं है। मैं आपको टॉपिक अगर आपके सिलेबस में होगा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा कि 2014 से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आई हैं। इवन दैट कि अभी अमेरिकन जो प्रेशर था उसको हमने न्यूट्रलाइज़ किया, और रशिया से आपको पता है एलपीजी और हमने ऑयल भी इम्पोर्ट किया है। तो अब ये नहीं होता कि कोई कंट्रीज़ 100% आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अंदाज़ हो। एक हद तक आप बियर करते हैं, लेकिन इतना आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि जिसकी वजह से आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए। तो लेकिन ये है कि अमेरिका दबाव तो होता है, लेकिन पाकिस्तान उस हद तक ही उसको बियर करता है जितना कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो बियर मैनेज कर सकें। जी, कोई और सवाल? चलें ठीक है, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, क्योंकि मुझसे भी आज ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल क्लास में बाकी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपने फ़ाइल शेयर करनी है, अमीर हमज़ा और जो उस्मान है।